नजीबाबाद निवासी सास बहू की सड़क हादसे में मौत। आपको बता दें, बेटी के घर से लौट रही महिला व उसकी बहू की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि उसका पुत्र व ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। नजीबाबाद में मोटा आम चौराहा के पास स्थित रमेश नगर कॉलोनी निवासी आनंद वर्मा की पत्नी बाला वर्मा अपनी बहू मानसी वर्मा में अपने बेटे को साथ लेकर अपनी बेटी के यहाँ गजरौला गई थी। रविवार को यह लोग कार से नजरबाद लौट रहे थे। कार ड्राइवर आर्य कार चला रहा था जब वह लोग रात्रि लगभग 10:30 बजे गंज में पेट्रोल पंप के पास पहुंचे तो कार में डंपर भारी वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें कार में सवार सभी चारों लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने सास बाला वर्मा व बहू मानसी वर्मा को मृतक घोषित कर दिया। ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। ड्राइवर को मेरठ रेफर किया गया है, जबकि शुभम पुत्र का इलाज बिजनौर में एक निजी अस्पताल में चल रहा है। मृतक सास बहू को पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव को आज परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों द्वारा आज 25 अगस्त को 5 बजे मालन नदी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। भारतीय किसान यूनियन भानु का आदर्श नगर बिजली दफ्तर पर धरना प्रदर्शन। आपको बता दें, 25 अगस्त को 11 बजे से आदर्श नगर बिजली दफ्तर पर भारतीय किसान यूनियन भानु का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। इस दौरान एक शिकायती पत्र अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड नजीबाबाद को सौंपा गया, जिसमें जानकारी दी गई कि आपके विभाग से संबंधित विभिन्न समस्या क्षेत्र में व्याप्त हैं, जिनके बारे में आपको कई बार मौखिक भी बताया गया है और पत्राचार भी किया गया है। समस्याओं का आपको द्वारा या आपके विभाग द्वारा उचित समाधान नहीं किया गया। नजीबाबाद क्षेत्र में घंटों तक बिजली का अभाव रहता है। किसानों की सिंचाई कार्य बाधित हो रहे हैं। बार बार बिजली की वोल्टेज कम हो रही है। जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। विभागीय अधिकारी व कर्मचारियों की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी रवैया चरम पर है। उपभोक्ताओं से अत्यधिक बिल वसूले जा रहे हैं। आपातकालीन स्थितियों में भी लाइनमैन व जिम्मेदार अधिकारी समय पर उपलब्ध नहीं रहते। जंगल में एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जर्जर लाइन शीघ्र बदलवाई जाए। जिन ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी घरों के ऊपर हाई वोल्टेज लाइनें गुजर रही हैं, उन्हें चिन्हित कर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित की जाए। भारतीय किसान यूनियन भानु ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी छिपे स्मार्ट मीटर लगाने का पुरजोर विरोध करती है। भारतीय किसान यूनियन भानु जनपद बिजनौर में बड़ा कदम उठाने पर विवश होगी, जिसमें जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। मौजमपुर नारायण के निकटवर्ती गांव मुंगरपुर में हिंद युवा महाशक्ति सेना टीम के द्वारा युवा चौपाल का आयोजन किया गया। आपको बता दें, आज दिनांक 25 अगस्त को 12 बजे मौजमपुर नारायण के निकटवर्ती गांव मुंगरपुर में हिंद युवा महाशक्ति सेना टीम के द्वारा युवा चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें जिले सिंह को तहसील सचिव नजीबाबाद नियुक्त किया गया। टीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरवेंद्र राणा ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप इस देश का भविष्य हो, अपने परिवार का सुनहरा सपना हो, सृष्टि के संचालक हो, तो आपको समझदारी के साथ चलना होगा। खुद को सामाजिक बुराइयों से बचाकर चलना होगा और खुद को स्थापित करना होगा। शुभम कटारिया जिला अध्यक्ष ने सभी युवाओं से अपील करते हुए कहा कि कुछ समय बाद ग्राम पंचायत के चुनाव आने वाले हैं। खुद को गांव की राजनीति से दूर रखें और अपने कैरियर पर फोकस करें। बबलू चौधरी मंडल अध्यक्ष ने क्षेत्र के युवाओं से टीम से जुड़ने की अपील की और गांव-गांव युवा चौपाल लगाए जाने पर जोर दिया। डॉक्टर धर्मेंद्र चिंकारा मुख्य जिला उपाध्यक्ष ने युवाओं से सामाजिक बुराइयों, नशा, चोरी, झगड़े, रफ ड्राइविंग आदि न करने की अपील की। रविंदर सिंह तहसील अध्यक्ष नजीबाबाद ने तहसील के हर गांव से युवाओं को टीम से जुड़कर कार्य करने का आह्वान किया। अमित देसवाल जिला संगठन मंत्री व विकास कुमार जिला कोषाध्यक्ष ने युवाओं के लिए टीम द्वारा किए जाने वाले कैरियर काउंसलिंग इवेंट की जानकारी दी और युवाओं से इसका लाभ उठाने की अपील की। सभा का कुशल संचालन
टीम प्रवक्ता राजकुमार चौधरी ने किया। युवा चौपाल में सैकड़ों की संख्या में युवा शामिल हुए। हरिद्वार रोड पर बूढ़े बाबू की दोज का मेला महोत्सव आयोजित हुआ। भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। आपको बता दें, आज दिनांक 25 अगस्त को 2 बजे हरिद्वार रोड माता काली मंदिर दोजवाली पर बूढ़े बाबू की दोज मेला महोत्सव आयोजित हुआ, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और प्रसाद चढ़ाया। बूढ़े बाबू की मान्यता है कि मनुष्य को होने वाले चर्म रोग, जिसमें फोड़ा, फुंसी, दाग, खारिज आदि सब ठीक हो जाते हैं अगर यहाँ पर सच्चे मन से प्रसाद चढ़ाकर मन्नत मांगी जाती है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल मौजूद रहा। पंडित जी, मान्यता क्या है इस मंदिर की? ये बहुत पुराना, 200 साल से ज़्यादा का पुराना मंदिर है। आज यहाँ तक जो भी किसी को दाद, खाज, खुजली या चर्म रोग है, उसके प्रसाद चढ़ाया जाता है। उसके कितनी पीढ़ी आपकी इसको काम करते हो? ये 5वीं पीढ़ी में मैं हूँ। 5वीं पीढ़ी में आप हो? हाँ जी। इससे पहले 5 पीढ़ी आपके पिताजी, दादा, परदादा जी, उनके पिताजी। अच्छा जी। शुभ नाम आपका, क्या नाम है आपका? मेरा विजय कुमार। ये आप कितने दिनों से इसकी सेवा करते आ रहे हैं? लगभग 3-4 साल हो गए। उससे पहले आपके पूर्वज होंगे। कितनी पीढ़ी, कौन सी पीढ़ी चल रही है आपकी? ये नहीं पता, मतलब इनकी सेवा करते। इनका सेवा कितनी बार होती है साल में? साल में एक ही दिन आता है दोज का, बूढ़े बाबा की दोज का। लगभग कितने भक्त आते हैं इनकी सेवा करने? है जी? हाँ, लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। मान्यता क्या है यहाँ की मंदिर की? गांव लालपुर सोजीमल में पहुंचकर आसपा मंडल प्रभारी खुर्शीद मंसूरी ने गंगा कटान की मार झेल रहे किसानों से की मुलाकात। आपको बता दें, आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के निर्देश पर आज 25 अगस्त को 10 बजे आसपा मंडल प्रभारी खुर्शीद मंसूरी ने नजीबाबाद विधानसभा के गांव लालपुर सोजीमल का दौरा किया। गांव में गंगा नदी के कटान से लगभग 1000 बीघा किसानों की जमीन, फसलें व बाग नष्ट हो गए हैं, जिससे किसानों को भारी हानि हुई है। सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने भरोसा दिलाया है कि प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाएगा तथा जल्द से जल्द तटबंध निर्माण हेतु उच्च अधिकारियों से बात की जाएगी। इस मौके पर आसपा मंडल प्रभारी एवं चेयरमैन सहारनपुर खुर्शीद मंसूरी, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष प्रशांत महासागर, रजत कुमार, ललित, सरफराज मलिक, सलीम, नसीम, चरण सिंह, वीरेंद्र सिंह, अनेक पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहाँ पर की सभी लोग गाँव के लोग मौजूद, तो सांसद जी ने कहा कि जो भी नुकसान हुआ है किसान तो मुआवजा उसको दिलाया जाएगा। और यहाँ पर जो ये गंगा जो कटान कर रही है लगातार, बंद बनाने भी सरकार के सामने ये रखा जाएगा और ये मांग रखी जाएगी और इसको कोशिश की जाएगी कि जल्द इसका जो है ना गंगा का तटबंध बने, जिससे ये कटान बंद हो और लोगों का नुकसान हो। बीमारी के साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज हमें नजीबाबाद विधानसभा के गांव लालपुर सोजी में, जहां हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर जब अभी जो मतलब बारिश का मौसम चल रहा था, उसके बाद गंगा नदी में इतना उफान आया कि जो हमारे के किसानों की यहाँ ज़मीनें थी जो पूरी गंगा के बहाव से बह गई हैं। तो इसलिए हम अपनी आज़ाद समाज पार्टी की टीम से की ओर से, भीम आर्मी की टीम की ओर से यहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथ है हमारे चेयरमैन साहब सहारनपुर के, जो मंडल के प्रभारी हैं आज़ाद समाज पार्टी के, वो भी हमारे साथ आए हैं, और प्रशांत महासागर जी जो भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष भाई ललित जी, और हमारी यहाँ की क्षेत्र के जितने भी साथी हैं आज़ाद समाज पार्टी के भीम आर्मी जो लोग आए हैं। हम ये देखकर यहाँ की जो भी व्यवस्था है के बाद ये जो हम लिखित में माननीय सांसद जी को देंगे, और सांसद जी ने ये आश्वासन दिया कि आप पहले देखें और उसके बाद फिर हम यहाँ पर तो अपना दौरा करके यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे यहाँ करेंगे, यहाँ तटबंध बनाए जिससे कि जो फसल नाश हो इससे और उन्हें उचित मिले। तो चेयरमैन साहब बाइट ले लें।
क्या नाम? जी नमस्कार जी, जी, मैं नमस्कार। आर्य सुगंध संस्थान जी, मुझसेपुर से बोल रही हूँ। अच्छा। मैम, ये जो अभी आर्य सुगंध संस्थान ने एक बहुत बड़ा काफ़ी अच्छा सराहनीय काम किया है। 2 खोए हुए बच्चों को उनके माता पिता से मिलवा दिया, तो क्या डिटेल्स हैं बताना? हाँ डिटेल्स, ये बच्चा बाल कल्याण समिति बिजनौर से आया था, जी, लेकिन ये नहीं बता पा रहा था कौन है कहाँ के। वैसे तो इस संस्थान ने बहुत बच्चों को घर परिवार से मिलाया, जी, फिर भी हमने मशक्क़त की, बहुत तरकीब लगाई और इनके घर की जानकारी की। ये कोतवाली देहात के रहने वाले थे, इसके पापा बाहर काम करते थे। ये बच्चा मदरसे में से गायब हो गया था। अच्छा, तो भाग गया मुस्लिम बच्चा है? मुस्लिम बच्चा है, जी, जी, नवीन नाम है। जी, तो घर वालों से फिर मेरी बात हुई, परिवार को ढूंढा तो उन्होंने कहा भाई हम तो बहुत रोहाराट मची हुई है और बाहर से भी हमारे परिवार वाले सब आ गए ढूंढने, कहीं पता नहीं। मैंने कहा जी मेरे पास है, जी, आप आर्य सुगंध संस्थान में आइए जी। और अपने बच्चे को लेके चले जाइए। तो बच्चे के बारे में जो आपको इंडिकेशन कैसे मिला? बस हम प्रयास करते रहे अच्छा, अच्छा, जी, जी, किसी भी तरह जी। उसी बच्चे से जानकारी मिल गई। जी। अच्छा, ये दूसरा गुम था, जी, ये जी, बच्चा बिल्कुल गुम था, अच्छा, अच्छा, कुछ नहीं बता रहा था। अच्छा, अच्छा, और बल्कि इसने ये भी कहा मैडम जितने प्यार से आपने बात की है जी, तो मेरा मन किया कि आपको मैं सभी कुछ बता दूँ। जी, जी, और दूसरा बच्चा पंजाब का है। अच्छा, इसी तरह बहुत बच्चों को हम उनका घर परिवार ढूंढ के मिला चुके, जी, महिलाओं को भी, वृद्धाओं को भी, वृद्ध को भी, जी, जी, जो प्रयास करते हैं जी, कि भाई हमारा अगर खो जाए तो क्या होगा। बिल्कुल, इसलिए हम वही दिल रखते जी। हुए ये संस्थान तरह तरह से जानकारी करके बच्चों को भिजवाते रहे। अच्छा, जैसे मैं बच्चों को उनके माता पिता साहब ने मिलवाया, तो बच्चों के जो माता पिता, तो उनका इस हर्ष के मौके पर उनका क्या कहना है? और तो वो कह रहे हम तो ये एहसान आपका कभी भूलेंगे ही नहीं। जी, हम तो कह रहे न खा रहे थे न पी रहे थे, रात दिन इसी के उसमें लगे हुए थे। सभी परिवार रो धो रहे थे, मम्मी भी आई थी, जी, जी, उसके मम्मी के साथ हमने फोटो भी ली है, सपोर्ट किया उसको। और ये सूचना हमने बाल कल्याण समिति बिजनौर को भी दे दी और आप लोगों को भी दे दी, जी, जी। अखबार में भी दे दी। जी, जी। अच्छा मैम, कुछ ऐसे बच्चों के अभिभावकों के बारे में आपका क्या कहना है कि जो बच्चे के जो अभिभावक है जो वो केयर नहीं कर पाते और लापरवाही दिखाते हैं, तो ऐसे माँ बाप के बारे में क्या कहेंगे आप? कई बार बच्चे के साथ सख्ती घर में हो ही जाती है, जी, हो भी जाती है, जी, लेकिन बच्चे भी आजकल ऐसे चंचल प्रवृत्ति के हो गए जी, तो थोड़ी सी बात पे घर से निकल जाते हैं जी, और आगे कितने खतरे हैं वो जानते ही नहीं। जी, कुछ भी हो सकता है, बच्चों के पुर्जे निकाल लिए जाते हैं, मार दिया जाता है, उनको अपाहिज करके भीख मंगवाई जाती है। तो अनजान बच्चे को तो ये सब पता नहीं मैं होता, प्रताड़ना दी जाती है बच्चों को कभी कहीं। कभी हो जाता है। जी, 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 घर में बच्चे को डांट ही देते हैं। जी, जी, आजकल के बच्चों में सहनशीलता खत्म है। तो और फिर भी मैं यही कहूँगी जी, कि बच्चे का बहुत ध्यान रखना चाहिए, जी, अपने बच्चों एक हो या दो हो, जी, जी, बच्चे को बहुत ही ध्यान से रखना चाहिए हम्म, ताकि वो अपना जीवन ही कहीं खो न दे। जी, जी, और आजकल आवारा कुत्ते भी बच्चों के प्रति जी, जी, कई बच्चों को मार चुके हैं, जहाँ तक जी, जी, अखबारों में जी, जी। समाचारों में मिलता जी, है। जी, तो जी। इसलिए बच्चों के प्रति और जो सतर्क और सावधान रहें। जी, जी, और जो नाराज बच्चे जो चले जाते हैं माँ बाप से रूठ के, तो उस ऐसे बच्चों के बारे में कुछ क्या सुझाव है नहीं आपका? नहीं, कोई कोई बच्चा तो कभी भी नहीं मिलता। जी, जी, मैंने अनेक को देखे कि कभी मिलते ही नहीं। जी, जी, किसी का 10 साल पहले खो गया था और ये बड़ी सौभाग्य की बात है। ऐसे संस्थाओं में अगर बच्चे पहुंच जाते हैं जी, तो संस्थाएं पूरा प्रयास करती है जी, कि किसी तरह अपने परिवार से जाए जी, मिले, जी, 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 अन्यथा कई बच्चे तो कभी मिलते ही नहीं। जी, 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 थैंक यू सर, ओके। नमस्ते जी, मेरा नाम गगन आर्य है। हाँ मैं आर्य सुगंध संस्थान में रहता हूँ। जी, गगन भाई, ये जो आर्य सुगंध संस्थान ने जो 2 खोए हुए बच्चों को उनके माता पिता से मिलवाने का काम किया, बड़ा पुनीत कार्य किया, तो उस पर कमलेश आर्य जी की बड़ी अच्छी भूमिका रही। तो उसमें जब आपने भी काफ़ी उनके साथ रहे, उसमें काफ़ी सर्च करने में काफ़ी उनके साथ रहे, तो क्या मतलब उसको सर्च करने में क्या भूमिका रही आपकी? वो बच्चे बाल कल्याण समिति द्वारा आए थे यहाँ पर वो बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे क्योंकि अच्छा। एक तो बच्चा छोटा ही है
और वो जो हमारी मैम है उन्होंने भी जहाँ था फ़ोन पे डाला और जगह जगह हमने लोगों से भी संपर्क करा कि भाई ये किसी का बच्चा खो तो नहीं गया। जी जी। स्कूल में भी पूछा कि भाई किसी का है तो नहीं। तो फिर डाल के वो पता लगाया, फिर कहीं से किसी ने संपर्क करा हमसे, अच्छा। तो तब वो मतलब बच्चे का पता चला। अच्छा, तो उनके बच्चे के जो माँ बाप जो है वो यहीं पर आ गए संस्थान में? जी जी। अच्छा, तो उनकी बात हमारी रात मतलब बहुत देर तक हमने प्रयास करा जी। तो रात में जाके उनकी मम्मी का नंबर मिला और अच्छा। तब उनका उस बच्चे का पता चला। अच्छा, वो जो मम्मी और जो उसके परिजन थे बच्चे के, तो वे कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब कहाँ के रहने वाले? वो ये कोतवाली है, जो अच्छा। कोतवाली की तरफ से। अच्छा, मतलब जो संस्थान के प्रति वो क्या उनका उनका कहना है? मतलब जैसे ही उसकी मम्मी आई वो तो बहुत खुश हो गई उसे देखे, क्योंकि बच्चा मंगलवार के दिन निकल गया था। अच्छा। वो मंगलवार के दिन से लापता था और वो पुलिस को मिला, फिर वहाँ से बाल कल्याण समिति गया और फिर वहाँ से हम आया, तो 2-3 दिन से लापता था। तब जब उसकी मम्मी आई तो देख के बहुत खुशी लगी उन्हें और उसके पापा भी बहुत परेशान है। उसके पापा तो सूरत में काम करते हैं। अच्छा। तो वो भी काम छोड़ के उसे ढूंढ रहे थे। तो हमने जहाँ तहाँ सर्च करके उसे उसके घर भेजा। ठीक जी। तो माँ बाप लापरवाही कर देते हैं अपने बच्चों के साथ। बच्चों का ध्यान रखें और गलत हाथ में भी जा सकता है। बाई चांस वो यहाँ पे आ गया, वो हमने उसका पता लगा लिया, वरना इतने बच्चे चोर फिरते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता था। तो ये है कि ज़्यादा माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान रखें।